क्या सच में दिवाली से पहले जो तोहफा मिलने की बात सामने आ रही है, क्या वो सपना साकार होने की ओर अग्रसर है? इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे और जानेंगे कि अपडेट क्या है, आखिर शिक्षा विभाग कर क्या रहा है। इन्हीं सब मुद्दों पर क्या जानकारी सामने आ रही है? सर, पिछले दिनों हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि दिवाली तक खुशखबरी मिलने की पूरी उम्मीद है, बीच में और कोई डेवलपमेंट कुछ ऐसा वैसा नहीं होता है। तो अभी क्या जानकारी आ रही है, क्या बड़ा अपडेट सामने आ रहा है? देखिए, अवकाश के बाद विभाग, अभी शिक्षा विभाग खुला है और सरकार के स्तर से ही यह विभागीय व्यवस्था की गई है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनके मामले का त्वरित निष्पादन हो। त्वरित निष्पादन की जो ऑब्जेक्शन आया है, जो आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं, उस पर क्रमवार बिंदुवार ध्यान में रखते हुए उसको सॉर्ट आउट किया जा रहा है। तो इसके लिए शिक्षा जो जानकारी छन करके आ रही है, शिक्षा विभाग सरकार के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने जो सो 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। बिल्कुल 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। उसमें सेकेंडरी, प्राइमरी और जो है सो मध्य हायर के होंगे। हायर, हाँ। तो ये जो है सो इनको रखा गया है, इनके वरिष्ठ अधिकारी लोग जो हैं उनमें बनाया गया। नाम भी हमारे पास वैसे है, लेकिन हमको लगता है कि नाम बोलना उचित। जो जिनका नाम सामने आ गया उनका बोला जा सकता है क्या? मोहम्मद अंसारी हैं, जो सेकेंडरी के, हाँ, डिप्टी डायरेक्टर हैं। इसी तरह से उस 3 सदस्यीय कमेटी में 3 सदस्यीय कमेटी। और नहीं, एक तो फिर शंकर चौधरी करके हैं, फिर एक प्राइमरी के, हाँ प्राइमरी के, और फिर उसके बाद से राकेश, इस तरह से करके शिक्षा विभाग के 3 बड़े अधिकारी हैं जिनको मोटे तौर पर यह समझा जाए कि शिक्षा विभाग की ओर से 3 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है और वही कमेटी इसको जो है सो देख रही है, देखेगी कैसे कैसे क्या क्या करना है और किन किन बिंदुओं पर जो आपत्ति आई है उसको किस तरह से उसका समाधान सॉर्ट आउट करना है, एकदम पूरी तरह से। यानी कि अपडेट नियोजित शिक्षकों के मामले में यही है कि शिक्षा विभाग या सरकार बेहद एक्टिव है और इसी एक्टिव होने की वजह से, एक्शन में आने की वजह से 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है उन आपत्तियों का निष्पादन करने के लिए जो 11 से 18 अक्टूबर तक जो वेबसाइट पर शिक्षा विभाग के आपत्तियां मांगी गई थी। अब जो आपत्तियां आई हैं उसका बिंदुवार नोट डाउन होगा और ये 3 सदस्यीय कमेटी उसको शॉर्टलिस्ट करेगी और फिर अपनी तरफ से एक रिपोर्ट तैयार करके कि ये आपत्तियां आई हैं, इसमें से विशिष्ट शिक्षक के मामले में इतना है, जो कि हम लोग ऑलरेडी पहले कह ही चुके हैं कि 90% के आसपास विशिष्ट शिक्षक पर जो सबसे ज़्यादा आपत्तियां आई है वो है कि विशिष्ट शिक्षक नाम बदला जाए। इसके अलावा सेवा समाप्त होने की भी बात सामने आ रही है कि उसको भी खत्म किया जाए कि सेवा 3 मौके अधिकतम देने की बात ना हो, लेना भी हो अगर बहुत ज़्यादा जरूरी। हालांकि दक्षता परीक्षा, पात्रता परीक्षा हो चुकी है तो जरूरत नहीं है, लेना भी हो तो चलिए विभागीय परीक्षा ली जा सकती है, दिया जा सकता है। नहीं, कानूनी अड़चन नहीं अगर, हाँ, इसीलिए जो है सो विभागीय परीक्षा का वो प्रावधान भी इसी तरह से मतलब उस पर ये, और उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन या कुछ अधिकतम ये भी नहीं है कि आप इतनी बार असफल रहे तो फिर आपकी सेवा समाप्त हो जाएगी। तो ये 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जो शिक्षा विभाग के बड़े बड़े अधिकारी हैं, जिम्मेवार अधिकारी हैं और इन्होंने बड़े बड़े काम कर दिखाए हैं। पहले भी शिक्षा विभाग की ओर से इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। ये लोग 18 तारीख के बाद ही शिक्षा विभाग ने बैठक करके इस पर एक कमेटी बनाने का ये किया था, जो कमेटी बीते दिनों जब सारे लोग दुर्गा पूजा में व्यस्त थे उसी दौरान ये कमेटी एक्शन में आ गई थी और उसके बाद से धीरे धीरे अपना कार्य अंजाम दे रही थी और अब दशहरा के बाद वो काम और तीव्र गति पकड़ चुका है और बहुत तेजी से ये काम हो रहा है। अब क्या है कि ये कहाँ तक इन लोगों का काम अंजाम तक पहुंच गया है, क्या कोई डेडलाइन दी गई है कि इस समय सीमा तक देखिए निश्चित रूप से विभाग को सौंप देना है, रिपोर्ट बना टाइम फ्रेम दिया गया है। तैयारी वही है कि एक निश्चित अवधि में इसको हमको कर लेना है, करा देना है, यह एकदम निश्चित रूप से है। लेकिन अब आप कहिएगा कि जो इतनी सारी आपत्तियां आई हैं उस पर बिंदुवार क्रमवार सबको छांटना पड़ेगा, सबको छांट करके काम हो रहा है। तो आप चाहिएगा कि तुरंत माने अभी का अभी हो जाए, तो वह
संभव नहीं। हालांकि आप ही चर्चा हो रही थी इससे पहले, तो आप ही बता रहे थे कि यथाशीघ्र कहा गया है कमेटी को कि आप यथाशीघ्र रिपोर्ट दीजिए ताकि यथाशीघ्र मतलब आगे की प्रक्रिया पूरी हो। तो यानी कि जल्दी में सरकार है, देर नहीं करना चाह रही। यथाशीघ्र का मतलब कि इसको जल्दी से जितनी जल्दी हो सके इसको इस काम को कर लेना है, पूरा कर लेना है। और देखिए ये कमेटी के साथ तो ये कमेटी माने देख रही है, लेकिन इसके अंदर में भी बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, वही जो बता रहे हैं, जो इतनी मॉनिटर कर रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं कि ऐसे इतनी सारी जो आपत्तियां आई हैं तो उस पर जो है सो कैसे कैसे करके सॉर्ट आउट किया जाएगा। और देखिए जहां तक विशिष्ट शिक्षक वाली बात है उस पर भी देखिए कमोबेश माने जो सहमति बन गई है कि अध्यापक ही कहा जाएगा, शिक्षक अध्यापक यही होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए सारे परेशानियों को, सारे चीजों को एक एक कर बिंदुवार क्रमवार किया जा रहा है, सॉर्ट आउट किया जा रहा है। तो ऐसे में तुरंत अगर यदि सोचिएगा तो तुरंत कोई काम नहीं होता है। इतना लेंदी प्रोसेस और लंबे समय से 17/18/2006 से मामला चला आ रहा था, हम बार बार इस बात को दोहराते हैं। तो ऐसे में अगर आप कोई चाहेगा कि आज ही हो जाए, अभी हो जाए, तो यह कतई संभव नहीं है। हाँ, लेकिन दिवाली तक तो उम्मीद की जा सकती है ना, जैसा हम लोग कहते आ रहे हैं कि दिवाली तक, अब तक की जो खबर है वो दिवाली तक की बात है कि दिवाली तक कोशिश है। और वैसे भी हमारी जो अधिकारियों से भी बात हुई है और उन लोगों से भी बात हुई है, आपकी भी बात हुई है, उनका यही कहना था कि यथाशीघ्र का मतलब जितनी जल्दी नियमावली है, सब कुछ है, सब सारा कुछ तो ठीक। और खास बात यह है कि कोई भी फेस्टिवल जब रहता है तो उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाती है। यही बात है कि दशहरा से पहले कहा जा रहा था कि दशहरा से पहले कुछ न कुछ हो जाए, लेकिन चूंकि दशहरा संपन्न हो गया है, तब आने वाला फेस्टिवल कौन सा है, तो दिवाली है और छठ है। तो दिवाली में अमूमन सरकार तोहफा देती आई है, परंपरा रवायत या एक ट्रेंड चलता आ रहा है, तो उस समय उम्मीद की जा सकती है। हालांकि प्रक्रिया ऑनगोइंग है, तेजी से चल रही है और ये कमेटी बेहद मतलब नियोजित शिक्षकों का अगर भला होता है तो इसमें इस कमेटी का अहम रोल रहने वाला है, क्योंकि यही कमेटी सारा फाइनलाइज करके शिक्षा विभाग या सरकार के पास जाएगी और तब सरकार उसको फाइनलाइज करके दोनों लोग बैठ करके एक डिसीजन ले लेगा। और उसके बाद हो सकता है कि जो 6 नवंबर से सत्र है उसमें सीएम नीतीश कुमार एक घोषणा भी कर दे उस रिपोर्ट के आधार पर कि ये चीजें होने वाली है, और फिर दिवाली तक नहीं, वो कैबिनेट की मुहर लगेगी, उससे सब कुछ होगा, सारा कुछ व्यवस्था। देखिए व्यवस्था से नहीं, उसके बाद फिर कैबिनेट जो होगी, क्योंकि कैबिनेट तो हर मंगलवार को होती ही है। देखिए वो एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस के इतर कुछ नहीं होने जा रहा है, यह बात। और हम चाहेंगे, और तमाम जो इससे जुड़े हुए लोग हैं या इसके जो लोग चाह रहे हैं इस विषय को सुनना समझना, हम चाहेंगे कि इसमें जल्दबाजी न हो, एक एक कदम फूंक फूंक करके सरकार चले, सो दैट कि कानूनी अड़चन फिर से न पड़े और सबको इसका लाभ मिले। जो इतने जो 4.25 लाख जो शिक्षक हैं, वो उनके परिवार जो 4 लाख